नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं सूक्ष्म दर्शन समाचार। सूक्ष्म दर्शन समाचार में आपका स्वागत है। आज हम जिस जगह पे खड़ा हूं ये रतनपुरा ब्लॉक और गांव ऐलख में हूं। यहां बीते कल कुछ मैटर हुआ है और उस मैटर पे चर्चा करते हुए हम बात करेंगे। यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं लेखपाल पे। आइए जानते हैं कि क्या आरोप है और क्या यहाँ पे हुआ था। जी, आपका नाम? जी, आपका नाम? श्रीनिवास वर्मा। कल सुनने में आ रहा है यहाँ पे कि लेखपाल आया था, किस वजह से? लेखपाल आए थे, धान जो गिरा था पानी में उसका पैमाइश कर रहे थे। पैमाइश की है? हाँ, कर रहे थे। तो उसमें क्या दिक्कत आप लोग की आ रही कुछ किए, कुछ नहीं किए, चल गए। है? अच्छा जी। तो आप लोग उनसे पूछे नहीं कि क्यों आधा बदा कर रहे हैं? और हो सकता है आने के कहे या नहीं कहे, कुछ चले गए कि अभी समय नहीं है ना। जी, चलिए और लोगों से बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी पीड़ा है और क्या व्यथा करना चाहते हैं। सर, आपका नाम? पुरुषोत्तम मौर्य। जी, कह रहे हैं कि क्या कल हुआ था? कल तो लेखपाल साहब से मेरा भेंट नहीं हुआ था, लेकिन परसों भेंट हुआ था। कोई से दूसरे एरिया में कर रहे थे, यहीं मुरादा मजमुआदा है उसमें कर रहे थे। तो मैंने वहाँ गया तो कहे लेखपाल साहब की अभी कोई सरकार की तरफ से वो नहीं आया है मेरे पास कि मुआवजा देना है या नहीं देना है। हम भी कहे कि सर चलिए मेरा भी खेत देख लीजिए, तो कहें कि हमको जो है कि अपना लोकेशन जीपीएस से फ़ोटो खींच के भेज देना, व्हाट्सअप कर देना खतौनी, और जैसे सरकार की ओर से कुछ आएगा हम कुछ करेंगे। और सरकार की तरफ से क्या आएगा? क्या मुआवजा के लिए भाई क्या वही क्या तो जानेंगे उनके पास जियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जियो किस वजह से? अब उनको सरकार खेत निर्देश- देख जो डूबा हुआ है उसके लिए आ रहे हैं? जी, जो है कि धान का निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। अच्छा। किसका कैसा, हम भी कहे कि चलिए मौके पे मुआयना कर लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। तो कह रहे हैं कि अभी सरकार की तरफ से मेरा वो कोई आर्डर नहीं आया है कि जाइए खेत का सर्वे कीजिए और जो होगा कि आपदा का आपको कुछ अनुदान मिलेगा, कुछ ऐसा कह ही नहीं रहे। बस इतना कहे कि जाइए अपने से फ़ोटो खींचिए और मेरे पे व्हाट्सअप कर दीजिए, और व्हाट्सअप करने के बाद खतौनी भी व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसके बाद आएंगे हम मुआयना करने, यही तो कह रहे हैं। बस तो अच्छी तो बात है, क्यों नहीं आप लोग ये कर दे रहे हैं? जब वो कह रहे हैं आने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपना फोटो खींच के भेज हाँ, दीजिए। कह रहे हैं कि फ़ोटो भेजिए उसके बाद हम आएंगे। तो आज आए हैं अपना, हम फ़ोटो भेजें खींचेंगे खेत का, उन पे व्हाट्सअप करेंगे। वो नंबर देकर गए हैं? अब नंबर तो दूसरे किसी से लिए, पर्सनली वो नंबर नहीं दिए हैं। जी, यही समस्या है। हम भी कहें कि मौके पे देख लीजिए, मेरा भी जो है कि 6-7 मंडा तक गिरा है। अब देखें आगे क्या करते हैं लेखपाल साहब। और हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इनकी व्यथा क्या है और ये क्या कहना चाहते हैं। क्या हुआ था कल? कल लेखपाल साहब सर आए थे और हमारे पिताजी आए उनके पास, तो उनको हाथ देने लगे रोकने के लिए, लेकिन रोके नहीं, चले गए। और वो बोल रहे थे कि आप वीडियो बना करके और भेजो, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। लेखपाल साहब आए थे यहाँ पे? हाँ, आए थे। पूरा नहीं देख पाए? नहीं, पूरा नहीं देख पाए। और जो गए यहाँ से और उधर छट्टी पर जाकर बैठे थे, उसके बाद कहाँ गए अब मालूम नहीं। आने से पहले किसी को सूचना दिए थे वो? ये तो हम सूचना नहीं थी किसी को कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा, सूचना नहीं दिए, लेकिन ऐसे ही वो जांच पड़ताल करके चले गए। बताइए भैया, ये इन लोगों का आरोप है कि लेखपाल साहब जो रतनपुरा ब्लॉक के ग्राम सभा ऐलख में आए थे, वो किसी को सूचना देकर नहीं आए थे। दिए होंगे लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं है। और इनका आरोप है सीधा सीधा कि लेखपाल साहब आए और जो धान बूढ़ा है, धान डूबा हुआ है, पानी में तैर रहा है, उसका समीक्षा करके वो चले गए। हम लोग अपने खेत को दिखाने के लिए बोल रहे थे तो वो नहीं बोले। उनके द्वारा आश्वासन मिला ये कि आप जाइए अपना खेत का फ़ोटो खींच के भेजिए हम पे, हमारे जो प्रतिबद्धता है वो हम कर लेंगे। जी, यही बोले? जी जी, यही बोले। बताइए, अधिकारीगण बैठे ऑफिस में, लोगों से कहेंगे कि आप अपना फ़ोटो खींच के भेज दीजिए और हम कर देंगे। यहाँ से सरकार पैसा दे रही है ऑफिस में बैठकर काम करने के लिए, कि जनता की आवाज़ सुनने के लिए। तो यही सरकार की नीति है, यही सरकार की व्यवस्था है। और भैया कुछ कहना चाहते हैं? और क्या बात हुई थी? और छोटे जो काश्तकार थे वो भी अपना गुहार लगा रहे थे, तो बोले कि ये छोटों वालों के लिए ये सिस्टम नहीं है। अच्छा, छोटे वाला का सिस्टम नहीं है? क्यों, वो कहाँ से खाते हैं? पूछे नहीं उनसे कि कहाँ से तो खाते हम लोग हैं? तो आपके ऐसा घर से नहीं खाते हैं? तो हम लोग ने ऐसा बात उनसे किए, वो सुन ही नहीं रहे थे।
वो इतना तेजी में थे कि चले गए। बताइए, जो छोटे गृहस्थी वाले थे खेत वाले, वो हमेशा आस लगाए बैठे रहते कि अधिकारी से हमें कुछ मिले, मुआवजा हो जाए ताकि हम लोगों का घर परिवार चले। अधिकारी बैठकर ऐसे ही आश्वासन देते रहेंगे तो फिर जनता कैसे जिएगी, जनता कैसे चलेगी। चलिए, हम कैमरामैन से चाहूँगा कि ये पूरी आप खेत दिखा दीजिए जो पानी में तैर रहा है, और आगे हम ऐसे विजुअल में दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।